स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2026 में सेक्शन सी, जिसका मार्क्स वेटेज 15 मार्क्स का है और जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को एक पेपर की फॉर्म में डिजाइन किया और इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस पीडीएफ लिंक के साथ साथ स्पेसिमेन पेपर 2026 के साथ साथ 2025 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2025, 24 और 23 एक सिंगल पीडीएफ है जिसमें ये सारे पेपर हैं और एक क्लिक पे आप इन सबका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जैसे हमने पहले भी बताया, एडवाइस ये है कि जब आपको लगे कि आपका टॉपिक कंप्लीट रिवाइज हो चुका है तो आप कोई एक पेपर सॉल्व करिए। सपोज 2026 का करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपके 15 मार्क्स का वेटेज है तो 30 मिनट्स में आपको ये अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक ठीक टाइम निकल के आ रहा है। और इससे जितना कम समय लगेगा उतना बेस्ट है और इससे जितना ज़्यादा लग रहा है उतना आपको कवर अप करना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज हैं कि नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस है कि नहीं है, टाइम पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पे इसके बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। देखिए यहां तक तो पहुंच जाते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं, बट इसके आगे छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, जबकि टाइम इसके आगे बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आप ही कर पाएंगे और कोई इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी है जो कमी है और उन कमियों को आपको दूर करना है। और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप रिवाइज कर चुके हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसे आप कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन से वही छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है। सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, उनको दूर करिए और फिर नेक्स्ट पेपर सॉल्व करिए। तो टाइम मैनेजमेंट और उसके अलावा क्या क्या चीजें कमी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा हमारी एडवाइस रहती है कि फॉर्मूले को मेमोराइज करने में बिल्कुल भी कमी मत करिए। यहाँ पे बच्चा इग्नोर कर देते हैं कि ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी प्रैक्टिस करते करते वो हम लोगों को याद होता है उतनी ही जल्दी हम लोग उसे भूल भी जाते हैं। तो उसे मेमोराइज कर लीजिए ढंग से। तो ये हम लोगों की एडवाइस थी। ये स्पेसिमेन पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने पहले प्रिंट आउट निकाल चुके हैं इंडिविजुअल, इस बार हम लोगों ने कंबाइंड पीडीएफ डाल दी है। तो जिन्होंने पहले के इंडिविजुअल निकालनी है वो सिर्फ 2026 का निकाल लें और जिन्होंने पहले के नहीं निकाले वो एक सिंगल क्लिक में आप सारे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्पेसिमेन पेपर 2026। हालांकि इसमें कई क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो कि स्पेसिमेन पेपर 2025 के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 एप्लीकेशन। और इसमें भी जो हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए पेपर भी जो हमने डिजाइन किया है वो भी, इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। जैसे पूरा सेक्शन सी में जो यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कर दिए, यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चंस अलग कर दिए और यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चंस यहाँ पे कर दिए। ओके, तो ये जब आप लोगों को टॉपिक आपके रिवाइज होते रहे तो आप फटाफट इनको प्रैक्टिस करके देखते रहिए कि क्या चीज अब हम लोगों को और इंप्रूव करनी है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्पेसिमेन पेपर 2026 में यूनिट नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 1 मार्क्स ईच, ये स्पेसिमेन पेपर 2025 में भी पूछा है, वहां पे भी सॉल्व कराया था। विच कंडीशन इज ट्रू इफ एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। तो एवरेज कॉस्ट दिया है कांस्टेंट, सपोज लैम्डा एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। और जो हम लोगों को कंडीशन है वो मार्जिनल एवरेज। मार्जिनल मींस हम लोगों को मार्जिनल कॉस्ट, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना कैसे और समझना कैसे। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में रिलेशन दे रखी है, रिलेशन फाइंड आउट करनी है और एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट दी है। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है हमारे पास होती है डीसी अपॉन डीएक्स। अब मार्जिनल कॉस्ट में कॉस्ट फंक्शन आता है और एवरेज कॉस्ट, यहां पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट में भी कॉस्ट फंक्शन आता है। एवरेज कॉस्ट होती है हमारे पास सी अपॉन एक्स और ये हमारे पास दिया है लैम्डा। तो यहां से देखें तो सी हमारे पास हो जाएगा लैम्डा एक्स और यहां से अगर सी लैम्डा एक्स हो जाएगा तो यहां से हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट मींस डीसी अपॉन डीएक्स हो जाएगा लैम्डा, मींस मार्जिनल कॉस्ट हो गई लैम्डा। और लैम्डा ही हमारे पास, देखिए लैम्डा ही हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो बी इज अवर राइट ऑप्शन। लिखना कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट और बी, और जो आंसर है वो भी लिखना है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। रेवेन्यू फंक्शन हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो ये तो सिंपल है, डी आर अपॉन डी एक्स निकालिए, एट एक्स इज इक्वल टू 5 निकाल दीजिए, 6x प्लस 36 और डी आर अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5
एंड दिस इज 30 प्लस 36, डायरेक्ट कर दिया, 66 इज अवर आंसर. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय कॉस्ट फंक्शन यहां पे दिया है 210x प्लस 7000. फाइंड द मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डेली फॉर ब्रेक इवन. और ब्रेक इवन हमारे पास तब आता है जब रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास इक्वल हो जाए कॉस्ट फंक्शन के. तो यह प्रॉफिट फंक्शन जिसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास जीरो हो जाए. प्रॉफिट फंक्शन जीरो तब होगा जब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होगा. इफ ईच आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 280 मींस जो प्राइस दिया है वो जो पर यूनिट प्राइस है वो 280 है. और कॉस्ट फंक्शन तो देखिए यहां पे डायरेक्ट दिया, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है. वी नो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स इंटू पी होता है, और पी हमारे पास दे रखा है 280, तो मीन्स हो जाएगा 280x. अब फॉर ब्रेक इवन हमारे पास, फॉर ब्रेक इवन हमें पता है कि cx इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन, और cx हमारे पास है ये 210, ये से फर्स्ट, और से दिस इज सेकेंड. cx हो गया 210x प्लस 7000 इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन हो गया 280x. तो ये हो गया हमारे पास 7000 इज इक्वल टू 70x, मीन्स x इज इक्वल टू 100. तो दिस इज अवर आंसर. तो यही इसने पूछा था, फाइंड द मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डेली. तो मिनिमम नंबर ऑफ आइटम कितनी हो गई? 100 यूनिट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया. रियल एस्टेट कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. द लैंड दे हैव परचेज्ड कैन होल्ड एट मोस्ट 500 अपार्टमेंट. मैक्सिमम इसमें 500 अपार्टमेंट हो सकते हैं. ऑल्सो इफ दे मेक एक्स अपार्टमेंट देन द मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स वुड बी, फिक्स कॉस्ट है 4000, तो फिक्स कॉस्ट हो गई 4000. वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 14x माइनस 0.04x स्क्वायर. हाउ मेनी अपार्टमेंट शुड द कॉम्प्लेक्स हैव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट. तो मिनिमम मैक्सिमम का आपको पता है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम वाले केस में हम लोग को करने होता था तो क्या करता था, अगर फंक्शन हमारे पास c है तो डी अपॉन डी एक्स, ये हमने कैलकुलस में भी किया था, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसको 0 के इक्वल निकाले, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट दैट वैल्यू ऑफ x चेक करेंगे. अगर लेस देन 0 होगी तो मैक्सिमम होगी x की उस वैल्यू के लिए, और ग्रेटर देन 0 होगी तो मिनिमम होगी x की उस वैल्यू के लिए. तो ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा. नॉर्मल कोर्स में हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाता था वो यहाँ पे अगर मैक्सिमम पूछा जाता था तो वैल्यू लेस देन 0 आ जाती थी. जब मिनिमम पूछा जाता था तो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाती थी. तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है. तो करना भी हम लोगों को वहीं से, जो कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी एज इट इज, और हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स निकालना है. डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 14 माइनस 0.08x, और d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है माइनस 0.08. फॉर मैक्सिमा मिनिमा ये हमें पता है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी अपॉन डी एक्स हम 0 के इक्वल रखते हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे. तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 175. अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखें अगर d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 175, तो ये आ रहा है आपके पास माइनस 0.08, मीन्स लेस देन 0, मीन्स इस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 175 जो cx है इज मैक्सिमम, मीन्स, और हमें क्या निकालना है, मिनिमाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट. नॉर्मल कोर्स में अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो यहीं से आ जाते थे, यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालना होता था. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो हमें ये पता चल गया कि जब हमारे पास 175 अपार्टमेंट बनेंगे तो जो कॉस्ट होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी, पर हमें तो मिनिमम निकालना है. तो मिनिमम निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉस्ट फंक्शन है, ये जो कॉस्ट फंक्शन है cx, ये है हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4000. ओके. अब एक कॉन्सेप्ट आप ये देखिए कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक. ओके. अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अब इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का भी केस हो सकता है. ये बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म से. मतलब इसकी फॉर्म अगर आपको देखने की किस तरह की शेप होगी तो एक जर्नल कंपेयर हम कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्म है ये.
इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इस वाले में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो सकता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि अपवर्ड पैराबोला है ये वाला, और ये वाले में इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो सकती है, तो इस कारण से कहीं पे भी हो सकता है, बट मोरलेस जो इसकी शेप होगी वो अपवर्ड होगी, पैराबोलिक शेप होगी, अपवर्ड होगी। ओके, और इसी तरह से बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये आपके पास पैराबोलिक शेप होगी डाउनवर्ड वाली। ओके, तो हमें यहां से ये दिख रहा है कि ये y इज इक्वल टू इस ये वाली फॉर्म है, नेगेटिव वाली। देखिए ये माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, -14x माइनस 4000। तो ये जो है आपके पास दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला होते साथ ही आपको, अब देखिए डाउनवर्ड पैराबोला होते साथ अब हमें कैसे मिला, हमें एक पीक पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए ये पैराबोला है, इसे हम इरेज ही कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अब डाउनवर्ड पैराबोला में x इज इक्वल टू जो 175 है, x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू है और ये y है। यहाँ पे x की वैल्यू 175 के लिए ये हमारे पास यहाँ पर ये पीक है, मैक्सिमम हम लोगों को कॉस्ट फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, देखिए हमारे पास। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो अपार्टमेंट है हमारे पास, मैक्सिमम अपार्टमेंट है जिनके लिए काम कर रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं 500। तो जो मिनिमम अपार्टमेंट है वो कितने हैं, 0। तो मींस हमारे पास जब ये आपके पास एक अपवर्ड पैराबोला है तो जो मिनिमम अपार्टमेंट है वो तो x इज इक्वल टू 0 है, और जो मैक्सिमम अपार्टमेंट है वो आपके पास 500 है, मींस यहां पे। तो ये वाला जो पार्ट है इसके आगे तो जाएगा ही नहीं, और चूंकि ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला है तो जो इसकी कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी, वो इसकी बाउंड्री पे ही होगी। तो यहां पे हम लोग C0 निकाल देते हैं, C1 हमें पता ही है, हमने C0 निकाल दिया, और C0 कितना हो गया, यहां पे देखिए इस वाली इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाइज C0 कितना हो गया आपके पास 0 0 4000, और C500 कितना हो गया, C500 मीन्स ये वाला, तो C500 हो गया, इसको सॉल्व करते 0.04 इंटू 500 प्लस 14 इंटू 500 प्लस 4000। यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आई, जब 0 फ्लैट बनाएंगे तो हमारे पास 4000, और जब 500 फ्लैट बनाएंगे तो 1000, और यही 1000 हमारे पास मिनिमम है। तो इट मींस एट x इज इक्वल टू 15, इट मींस एट x इज इक्वल टू 500 जो Cx है इज मिनिमम। दिस इंप्लाइज मिनिमम कॉस्ट ऑकर व्हेन x इज इक्वल टू 500। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास डिमांड, ये स्पेसिमेन पेपर 25 में आया हुआ डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 100 माइनस 4p। क्वांटिटी निकालनी है एट विच द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है ये होता है dr अपॉन dx, ये 0 होना चाहिए, तो पहले हम लोगों को r निकालना है, फिर dr अपॉन dx निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है। r निकालने के लिए r हमारे पास होता है xp। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू p की फॉर्म में दिया है, जो हमारे पास फंक्शन दिया है डिमांड फंक्शन, x की वैल्यू p की फॉर्म में दिया है। तो यहां पे हम पहले भी बता चुके हैं कि x की वैल्यू p में या p की वैल्यू x में कैसे भी दी हो, आपको क्या यूज करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे चूंकि हमें मार्जिनल वैल्यू निकालनी है और x की रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आपको मार्जिनल जो रेवेन्यू फंक्शन है वो x की फॉर्म में चाहिए। तो x की फॉर्म में चाहिए तो मीन्स ये जो फर्स्ट है, आपको फर्स्ट को p की वैल्यू x की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 100 माइनस x। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन 4। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है x इंटू पी वो हो जाएगा x इंटू पी, दैट इज x इंटू 100 माइनस x अपॉन 4, और ये हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो dr अपॉन dx निकालिए, 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू आ जाएगी। dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50, दैट मीन, और यही हमें निकालना था, फाइंड द क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। तो क्वांटिटी इज 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब यूनिट नंबर 9 लीनियर रिग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 19। दो स्टेटमेंट दिए हैं, हम लोगों को बताना है उन स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट इट मेजर द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर करता है डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशन को, तो ये हमारे पास फॉल्स है। और कहता है इट गिव्स द वैल्यू बाय विच वन वेरिएबल चेंजेस फॉर अ यूनिट चेंज इन अदर वेरिएबल, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो मींस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो मींस बी इज अवर राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, अब मीन दिया है हमें, एक्स बार दिया है 53, वाई बार दिया है 28, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मीन्स बी वाई एक्स, ये दिया है -1.2, और बी एक्स वाई ये दिया है -0.3। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, तो ये क्यों दिया हमें नहीं पता, तो हमारा काम इसी से चल जाएगा। तो -1.2 इंटू -0.3 इज दिस इज 3.6, और आर इज प्लस माइनस 0.06। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा। डायरेक्ट ही कर दिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू -0.06 एज बी वाई एक्स, और ये बी एक्स वाई, और आर का जो साइन होता है वो सेम होता है, तो ये लिख भी सकते हैं, वैसे 1 मार्क्स का है, जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है 4 मार्क्स का। सर्वे ऑफ 50 फैमिली मींस एन हमारे पास यहाँ पे 50 है, टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एकोमोडेशन। तो एक्स हमारे पास है, ये लिख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन एकोमोडेशन, एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज वाई। वाई है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, समीशन एक्स ये हमें दिया है 8500, यहां से एक्स बार निकल जाएगा, समीशन वाई 9000। जो जिसकी जरूरत होगी उसको देख लेंगे, फिलहाल हम लोगों ने वैल्यू यहां से नोट डाउन कर ली। R is equal to 0.6. Estimate the expenditure on food and entertainment means Y निकालना है। When expenditure on accommodation is rupees 200, when X is equal to 200 means लाइन ऑफ रिग्रेशन हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 200, तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे ऑफ y ऑन x, और लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x निकालने के बाद वहां पे x की वैल्यू 200 पे हम y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पे वी हैव टू फाइंड y when x is equal to 200। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारे पास होती क्या है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x ये होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार वाई बार तो यहीं से निकल जाएगा हमारे पास, ये एक्स बार अपॉन एन कर देंगे, वाई बार निकल जाएगा। बी वाई एक्स के लिए हो जाएगा वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, और यहां पे आ जाएगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो हमारे पास आर भी गिवन है, सिग्मा एक्स भी गिवन है, सिग्मा वाई भी गिवन है, और ये सब वैल्यू गिवन है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो 198 इज अवर आंसर। तो हम लोगों ने यहां पे ये तो y निकाल दिया, यहाँ ये हमारे पास y आ गया, और y एट x इज इक्वल टू 200, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास अब लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया। तो इसमें 22 4 मार्क्स का है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, और पी क्यू ग्रेटर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, और कंस्टेंट दिए हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। अब हम देखिए, ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सब चीजें आती हैं, सिर्फ करना कैसे है वो देख रहे हैं, और कोई डाउट है तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व ग्राफिकली टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के लिए सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जैसे हम करते हैं, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लाइन को ड्रॉ करेंगे, और दैट इज x अपॉन 60। लैंग्वेज जवाब हम लोग बहुत लिखवा चुके हैं आपको, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक तो लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन है हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा x अपॉन, डायरेक्ट ही कर देते हैं, 5x अपॉन 100 मीन्स 20 प्लस वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो 60 60 20 100 मीन्स 20 का ले लेते हैं, 20 40 60
80 100 20 40 60 80 100। तो फर्स्ट ये है हमारे पास 60 60, तो 60 ये 60 ये, तो लाइन आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह की। ओके, तो ये हो गई हमारे पास लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और दूसरी है x अपॉन 20, तो 20 हमारे पास ये और 100 हमारे पास ये, तो लाइन आ गई हमारे पास कुछ इस तरह की। तो ये लाइन हो गई हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ड्रॉ करते समय तो इसको देख के ड्रॉ करिए और लिखेंगे तो इसे लिखिए। तो ये हो गया आप इसका O A B C D, ये पॉइंट हो गए। और x जीरो मीन्स ये वाला पार्ट अपवर्ड, और y ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये वाला पार्ट। तो रीजन तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कौन सा है अब वो देख लेते हैं। तो रीजन हमारे पास बाउंड है इस लाइन से, ये रेड वाली लाइन से, इस लाइन से, इसके राइट में, इसके अपर। तो देखिए बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते साथ ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट है। और करना कैसे है वो अब वो, और अगर थोड़ा सा डाउट है तो फिर एक बार बता देते हैं कि देखिए हमें पता है रीजन अपवर्ड है, ये क्लियर हो गया, ये राइट साइड में ये क्लियर हो गया। और इस लाइन के ऊपर है कि नीचे, ये देखने के लिए 0 0 चेक कर लीजिए। और ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अब 0 0 इसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है, इस वाली इनइक्वलिटी को, रीजन होगा जिसमें 0 0 है। जैसे देखिए हमने 0 0 रखा, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 होता है, यस होता है। तो मीन्स ये 0 0 जो है आपका वो रीजन हमें लेना है जिसमें 0 0 लाए करे। तो ये वाला तो वो रीजन है जिसमें 0 0 है, और ये वाला वो रीजन है जिसमें 0 0 नहीं है। देखिए ये इस वाले में 0 0 नहीं है, इस वाले में 0 0 है। तो इतना सा ध्यान रखते हैं। और इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब लास्ट टाइम है एग्जाम का, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो आएगा ये वाला। ओके, और हमारे पास क्या बोल रहे हैं, सॉल्व ग्राफिकली टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ओ का तो हमें पता ही है 0 0 है, ए हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट है, तो ये हमारे पास है ए 20,0, डी भी हमें पता है डी वाई इंटरसेप्ट है, तो 20 40 60 0,60। सिर्फ सी निकालना है, और सी निकालने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन है किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इनका ही तो इंटरसेप्ट है। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस 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 4x इज इक्वल टू माइनस 40 मीन्स x इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 50 यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास पॉइंट C आ गया 10,50। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, हमने ग्राफिकली सॉल्व भी कर दिया और इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी बता दिए। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज मैक्सिमम एट x इज 060 एंड 1050 मीन्स 060 ये और 1050 पे जो z है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये मैक्सिमम है इन दोनों पे। और मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है, सिंगल ही हो सकती है। तो मीन्स गिवन है हमारे पास z मैक्सिमम इज इक्वल टू z कहां पे 0,60 पे इज इक्वल टू z 10,50 पे। देखिए लैंग्वेज कुछ भी लिख लीजिए, टेक्निकली सही होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज z 060 कितना हो जाएगा, इसमें 060 रख देते हैं 0, और x की जगह 0 रख दिया तो 0 ही हो गया। और ये y है, ये हमारे पास y है, और इधर जो है हमने y की जगह 60 रख दिया तो 60q इज इक्वल टू, और यहां से x की जगह 10 रखा तो 10p प्लस y की जगह 50 रखा तो 50q। तो दिस इंप्लाइज, इनको सॉल्व करेंगे तो 60 इधर 50 लेफ्ट में ले गए, तो 10q इज इक्वल टू 10p, दिस इंप्लाइज 10p, p इज इक्वल टू q। तो जब p इज इक्वल टू q होगा हमारे पास, तो हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मींस इस तरह से समझ लीजिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 2y, 3x प्लस 3y। अगर इस तरह का जो है हमारे पास फंक्शन आता है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखते हैं, z दिस मैक्सिमम फाइंड द रिलेशन ऑफ p एंड q। तो रिलेशन निकाल दी, रिलेशन आ गई p इज इक्वल टू q। ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये भी हमने आपको बता ही दिया है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो रिलेशन तो हमारे पास आ गई, रिलेशन तो हमारे पास हो गई p इज इक्वल टू q, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए हमारे पास कितने, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, देखिए हमने आपको बताया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रख दीजिए, 2x प्लस 2y रख दीजिए, 3x, p और q इक्वल होने चाहिए, 3x प्लस 3y, 4x प्लस 4y।
तो कितने ही रख सकते हैं आप, सबके लिए आपके पास जो है वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिलेगा, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस बार हमारे पास फिजिबल रीजन शोन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने उल्टा कर दिया। पहले हमारे पास कंस्ट्रेंट दिए होते थे, फिजिबल रीजन निकालना होता था। इस बार फिजिबल रीजन दिया है, राइट द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट निकालने हमें, तो वो सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। देखिए ये वाली जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को पकड़ें तो ये आपके पास ए और ये वाला पॉइंट और ये डी पॉइंट, इन दोनों से पास हो रही है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है 25,0 और जो वाई इंटरसेप्ट है वो है 0,50। तो लाइन पासिंग थ्रू 25,0 0,50 इज एक्स अपॉन 25 प्लस वाई अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और कंस्ट्रेंट हो जाएगा ये हमारे पास, कंस्ट्रेंट हो जाएगा ये, चूंकि इसका लेस देन, ये 0 0 वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। तो ये तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इस वाली लाइन को अगर हम पकड़े, सेम इसी तरह से ये 40,0 और 0,20, E है 40,0, C है 0,20। तो यहां से लाइन हमारे पास आ गई x अपॉन 40 प्लस वाई अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और कंस्ट्रेंट हमारे पास हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया ये वाला x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेकंड हो गया। और जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो कंस्ट्रेंट है, जो टोटल कंस्ट्रेंट है, टोटल कंस्ट्रेंट वो हमारे पास आ गए, वो आ गए x प्लस ये वाला फर्स्ट, ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अभी तक हमने कंस्ट्रेंट से फिजिबल रीजन निकाला था, आपकी बार हमने फिजिबल रीजन से कंस्ट्रेंट निकाल दिया। अब सेकंड क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। बी, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो सेम वैसे ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इन दोनों, ये वाली लाइन आप निकाल चुके, ये लाइन निकाल चुके, ये हमारे पास है एक x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और एक हमारे पास है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वही होगा। तो पॉइंट आ गए 20,10। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, ये इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पॉइंट आ गए 20,10। और नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग सारे पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास C। अब देखिए O है हमारे पास 0 0, A है हमारे पास 25,0, B है हमारे पास 20,10 और C है हमारे पास 0,20 जो फिजिबल रीजन से है। अब Z इज इक्वल टू Z, मैक्सिमम हमें निकालना है, तो ZO हो जाएगा हमारे पास, Z है x प्लस वाई, Z हमारे पास है x प्लस वाई, तो ZO हो जाएगा 0, ZA हो जाएगा 25, ZB हो जाएगा 20 प्लस 10 30 और ZC हो जाएगा 20। तो Z इज मैक्सिमम, तो Z मैक्सिमम हमारे पास है Z 20,10 is maximum. So means Z is maximum when x is equal to 20 and y is equal to 10. Y is equal to 10. So this is our answer. तो all about our this lecture. तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इसी तरह की और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।